वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम सैंडी है और इस वीडियो में मैंने थोड़े करंट अफेयर्स और थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर फुल्ली कॉन्टैक्टलेस एयरपोर्ट कार पार्किंग विद कॉन्टैक्टलेस टोल ट्रांजैक्शन फॉर देयर पैसेंजर्स। किस शहर ने अपने यात्रियों के लिए बिना संपर्क टोल लेन देन के साथ भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित हवाई अड्डा कार पार्किंग पेश की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इंडिया का पहला पूरा कॉन्टैक्टलेस एयरपोर्ट कार पार्किंग और कॉन्टैक्टलेस टोल ट्रांजैक्शन पैसेंजर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेट टू बैन हुआवे फ्रॉम इट्स हाई स्पीड वायरलेस 5G नेटवर्क। किस देश ने अपनी उच्च गति वाले वायरलेस 5G नेटवर्क से हुआवे पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूके। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के 5G नेटवर्क से हुआवे को बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट लॉन्च्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ हाउ मच वर्थ इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टू स्ट्रेंथन द आत्मनिर्भर भारत थ्रू रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के लिए कितने मूल्य के परियोजनाएं शुरू की हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ₹44 लाख। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में 44 लाख का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत और मजबूत बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इंडिया अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद विच कंपनी टू प्रोवाइड करियर काउंसलिंग टू यंग पीपल ऑन इम्प्रूविंग देयर स्किल्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भारत ने किस कंपनी के साथ युवाओं को रोजगार का अवसर बढ़ाने के लिए उनके कौशल में सुधार पर आजीविका परामर्श प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैप इंडिया। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इंडिया ने अनाउंस किया कि वो लोग सैप इंडिया, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनके साथ पार्टनरशिप में आई है कि वो लोग युवाओं को करियर काउंसलिंग देगी, जिससे वो लोग अपना स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम HDS फॉर IL-76 एयरक्राफ्ट। किस संगठन ने IL-76 विमान के लिए P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। DRDO ने एक P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम बनाया है जो कि कैपेबल है मिलिट्री गाड़ी, गोलियां और दूसरे इक्विपमेंट्स को पैराशूट के द्वारा ड्रॉप करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेडरल बैंक लिमिटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम September 23, 2020 टिल September 22, 2021। 23 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक प्रतिभावी रूप से फेडरल बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्याम श्रीनिवासन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेडरल बैंक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे श्याम श्रीनिवासन को रीअपॉइंट किया है, जो कि लागू होगा सितंबर 23, 2020 से लेकर सितंबर 22, 2021 तक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ गाबोन। गाबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओसुका रापोंडा। ओसुका रापोंडा गाबोन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है और उन्हें अपॉइंट किया गया है गाबोन के प्रेसिडेंट के द्वारा, जो हैं अली बोंगो ओडिम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टार्टअप हैज़ डेवलप्ड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट मेडिकैब, अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू डिटेक्ट, स्क्रीन, आइडेंटिफाई, आइसोलेट एंड ट्रीट कोविड-19 पेशेंट। किस भारतीय स्टार्टअप ने कोविड-19 रोगियों का पता लगाने, स्क्रीन करने, अलग करने और उनका इलाज करने के लिए एक विकेंद्रित दृष्टिकोण मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित की है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मॉड्यूलस हाउसिंग। मॉड्यूलस हाउसिंग जो कि एक आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है, उन्होंने मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल हाउस हॉस्पिटल यूनिट डेवलप किया है जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में कोविड पेशेंट को डिटेक्ट, स्क्रीन, आइडेंटिफाई, आइसोलेट करके उन्हें ट्रीट करने के लिए 2 घंटे में कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है 4 लोगों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू फर्दर एक्सपैंड देयर कोलैबोरेशन इन डीलिंग विद साइबर थ्रेट्स। भारत और किस देश ने साइबर खतरों से निपटने के लिए अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इजराइल। कोविड महामारी के बीच जब लोग घर पे बैठकर ऑनलाइन काम करने पे मजबूर हैं, ऐसे वक्त में साइबर थ्रेट और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए जुलाई 16 2020 में इंडिया और इजराइल ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया है कि वो लोग अपना कोलैबोरेशन साइबर थ्रेट से डील करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई अनाउंस्ड इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द हाई स्कूल करिकुलम फॉर द 2020-21 academic year. The curriculum was developed in collaboration with which company? सीबीएसई ने 2020 से 21 शैक्षणिक वर्ष के लिए हाई स्कूल पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एकीकरण की घोषणा की। पाठ्यक्रम किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया था या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आईबीएम। सीबीएसई ने अनाउंस किया कि 11 और 12th ग्रेड के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट किया जाएगा एकेडमिक ईयर 2020 से 21 के लिए, और ये करिकुलम डेवलप किया गया है आईबीएम के कोलैबोरेशन के साथ। अगला क्वेश्चन है, एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स अ पर्सन इम्प्रूव हिज हेल्थ बिकॉज। धूप में संपर्क में आने से व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है क्योंकि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द अल्ट्रावायलेट रेस कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी। पैराबैगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में बदल देती है कांटेक्ट में आने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसमें से परिवर्तन करके घर्षण को कम किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्लाइडिंग टू रोलिंग। क्योंकि स्लाइड करते वक्त एक बॉडी ग्राउंड के साथ घिस रहा होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, पर अगर ग्राउंड पर रोल करने पर बॉडी ग्राउंड के साथ घिसता नहीं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सेंजर इज अ ट्वाइस रेसिपेंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेडरिक सेंजर निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार के 2 बार प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केमिस्ट्री इन 1958 एंड 1980। फ्रेडरिक सेंजर जो कि एक बायोकेमिस्ट थे, उन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। एक 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल में अपना योगदान देने के लिए, और दूसरा 1980 में न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज। सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सारे एसिड्स में कॉमन रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज। ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दे आर नियरर टू अर्थ एंड हेंस वी रिसीव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट एंड देयरफॉर माइनर वेरिएशन इन द इंटेंसिटी आर नॉट नोटिसेबल। यह पृथ्वी के निकट है और इसीलिए हमें अधिक मात्रा में प्रकाश प्राप्त होता है, और इसीलिए तीव्रता में मामूली बदलाव ध्यान देने योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि मेटल्स के एटम एक डिफरेंट शेप फॉर्म करते हैं जिसके कारण बाहरी इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस द जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग राउंडेड बॉडी इन ईच सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1831 बाय। नाभिक प्रत्येक कोशिका में गोल शरीर वाले अनुवांशिक पदार्थ को सबसे पहले 1831 में किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन।
रॉबर्ट ब्राउन, जो कि एक स्कॉटिश बोटैनिस्ट है और एक पेलियो बोटैनिस्ट भी, उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया, एनोफिलीज मॉस्किटोज आर ऑल्सो वेक्टर्स ऑफ विच डिजीज? मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर किस बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिलारियसिस। मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मॉस्किटोज फिलारियसिस फैलाने के भी जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ वाइसरॉय वॉज एडेड टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? वाइसरॉय का शीर्षक भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय में पहली बार किस वर्ष जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1858 एडी। पहले इस पोजीशन को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से के नाम से कहा जाता था, पर गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1833 में इस टाइटल को चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया और पहली बार वाइसरॉय और जनरल का जो पहला टर्म, ये जो टाइटल था, यूज़ किया गया था वो क्वींस के अनाउंसमेंट में किया गया था जब वो विस्काउंट कैनिंग को अपॉइंट कर रहे थे 1858 में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य, अ किंग ऑफ उज्जैन, स्टार्टेड विक्रमा संवत इन 58 BC इन कमेमोरेशन ऑफ हिज विक्ट्री ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग? उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत निम्न में से किस पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाकाज। विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन के राजा थे, उन्होंने विक्रमा संवत एरा 58 BCE में चालू किया था शाकाज को हराने के बाद। तो इसी के साथ आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है फंजिबल। रिप्लेसेबल बाय अनदर आइडेंटिकल आइटम, म्यूचुअली इंटरचेंजेबल। कोई चीज़ सेम वैल्यू का जो हम लोग अगर चेंज कर दें तो कोई खास फर्क ना पड़े। तो मान लीजिए इस वर्ड के साथ हमें कुछ मतलब एक सेंटेंस बोलना है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? In the old days, people traded fungible items instead of paying with money. पुराने दिनों में लोगों ने पैसे से भुगतान करने के बजाय सामान्य मूल्य वाले वस्तुओं से व्यापार किया। तो अब पिछले दिन के क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले दिन का क्वेश्चन था, हाउ मेनी मून्स डज जुपिटर हैव? बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 79। जुपिटर के 79 मून्स हैं। तो आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ओएस कंप्यूटर एब्रिविएशन यूजुअली मीन्स? ओएस कंप्यूटर का संक्षिप्त नाम आमतौर पर क्या है? दिस इज क्या है? तो इसका आंसर आप लोग नीचे लिख सकते हो और कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।